हेलो और वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्लास 12th का 2019-20 का जो लास्ट ईयर पेपर आया था उसको देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा जिसमें से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपके 10 मार्क्स का है। इसमें आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है, नेम द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट अबाउट करंट और रिसेंट न्यूज़ आइटम्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट और स्पेसिफिक टॉपिक। यानी अगर हम किसी जनरल इंटरेस्ट या टॉपिक के ऊपर या रिसेंट न्यूज़ के ऊपर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उस टेक्स्ट को क्या नाम देते हैं, उसको हम आर्टिकल राइटिंग बोलते हैं या आर्टिकल बोलते हैं बेसिकली। डैश इज डिफाइंड एज अ ड्राइव रिक्वायर्ड टू एंगेज इन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। हम जो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं, तो क्या चीज़ है जो उसके लिए हमें चाहिए होती है, दैट इज़ मोटिवेशन। डैश डायरेक्ट्स द बिहेवियर टुवर्ड सेटिस्फाइंग अवर स्पेसिफिक बॉडीली नीड। हमारा कौन सा बिहेवियर है जो हमारी बॉडी की नीड को सेटिस्फाई करता है, तो हम इसमें साइकोलॉजिकल मोटिवेशन या सिंपल मोटिवेशन या मेडिटेशन कह सकते हैं। द शॉर्टकट की टू पेस्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इन अ कंप्यूटर इज, हमारे पास किसी भी जो जो कंटेंट है उसे पेस्ट करने की शॉर्टकट की जो होती है दैट इज कंट्रोल वी। A dash may be defined as an underlying characteristics of a person which result in effective superior performance in a job। क्या चीज़ है जो हमारी जॉब में हमारी परफॉर्मेंस को जो है कह सकते हैं कि इफेक्ट कर सकती है, दैट इज कॉम्पिटेंस। सोलर एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी। तो हमारे पास ये ट्रू है, सोलर एनर्जी है जो है आपकी ग्रीन या क्लीन एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन आपके कुछ क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। राइट एनी 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस दैट यू नो। हमारे पास इसमें डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं उनको। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकते हैं। What is self motivation? Why is self motivation important? Explain with the 2 points only। हमारे पास सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। इट इंक्रीजेज एन इंडिविजुअल्स एनर्जी एंड एक्टिविटी। ये किसी इंडिविजुअल की एनर्जी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इट डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल टवर्ड स्पेसिफिक गोल। और ये किसी इंडिविजुअल को यानी हमें स्पेसिफिक गोल की तरफ लेकर जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी जो हमें ठीक लगता है। नेक्स्ट, गिव एनी 2 एडवांटेज ऑफ ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कोई 2 एडवांटेज बताने हैं। इट हेल्प्स और ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स और इन फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल के फॉर्म में या रोज कॉलम्स के फॉर्म में हम यहाँ पर डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन बी ईजिली हैंडल एंड मैनिपुलेटेड। बहुत बड़ा जो डेटा है हम उसे ईजिली हैंडल या मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे आपके एडवांटेजेस हैं, आप जो चाहें वो मेंशन कर सकते हैं जो आपको ईजिली याद रह जाए। गिव एनी 2 बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज। एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज के क्या बेनिफिट्स हैं, दैट इज टेकिंग एक्शन टू इम्प्लीमेंट योर आइडियाज़। अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन लेना। एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड और प्रॉब्लम यूर ऑफरिंग इज फुलफिलिंग और सॉल्विंग। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हम जो भी कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पर्पज से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज या क्वालिटीज़ जो आपके एक एज अ एंटरप्रेन्योर आपको बेनिफिट कर सकती हैं। आप इन सब को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। लिस्ट एनी 2 स्टेप्स दैट ग्रीन जॉब्स कैन टेक टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए हम कौन सी जो जो आपकी कोई भी 2 जॉब्स हैं ग्रीन जॉब्स वो बतानी है इसमें। तो इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं, या तो हम एक तो फार्मूला है रीयूज रिड्यूस रिसाइकल, ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। एंड यूज़ लेस हीट एंड रिकंडीशनिंग, और लेस हीट जो हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो लेस हीट जनरेट करे। रिप्लेस लाइट बल्ब्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ड्राइव लेस, ड्राइव स्मार्ट, हम कम ड्राइव कर सकते हैं। बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। यूज़ लेस हॉट वाटर एंड यूज़ अ सॉफ्ट बटन ऑफ बटन का यूज़ कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और ट्री लगा सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एज अ ग्रीन जॉब कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम आजकल काफ़ी चल रहा है, तो हम ये भी कर सकते हैं, जब हम ऑफिस जाएंगे नहीं तो हम पेट्रोल भी बचाएंगे कंज्यूम होने से, और बहुत सारी चीज़ें हम बचा सकते हैं। सेक्शन बी है हमारे पास, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे।
इसमें हमारे पास ये हमारे मेन बुक में से है बेसिकली, ये इससे पहले जो थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हैंडल द पोस्ट प्रोडक्शन वीडियो एडिटिंग ऑफ डिजिटल वीडियो सीक्वेंस ऑन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। यहाँ क्या चीज़ है जो हम वीडियो बना लेने के बाद उसको जो एडिट वगैरह करते हैं या हैंडल करते हैं, वो हम या तो हम उसे सिंपली मूवी एडिटिंग टूल बोल देते हैं या NLE भी बोल देते हैं, दैट इज़ नॉन लीनियर एडिटिंग टूल। नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल डब इज अ वीडियो कैप्चरिंग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस अंडर GPL या जनरल पब्लिक लाइसेंस। Dash is an offline playback, editing, encoding, animation, visual effects tools based on Jashaka Technologies. Jashaka Technologies ने CineFX Jashaka बनाया हुआ है, या सिंपली CineFX भी बोल देते हैं, और इसे हॉलीवुड वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता भी है एनिमेशन के लिए। नेम द सॉफ्टवेयर दैट इज़ मीन फॉर एडिटिंग द काइंड ऑफ मूवीज दैट वर्चुअल डब कैन नॉट। तो कौन सा है जो आपके जो वर्चुअल डब नहीं कर सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, दैट इज़ मूवी का। XML stands for Extensible Markup Language. GIF, TGA, PS are example of dash images, that is image के ही टाइप हैं बेसिकली। ये इमेज इसमें गलत दिया हुआ है, इमेज का ही एग्जांपल है बेसिकली। MIDI stands for Musical Instrumental Digital Interface. Musical Instrument Digital Interface. JavaScript was developed by Brandon H. DOM stands for Document Object Model. Variable in JavaScript can be declared using var keyword. var keyword से हम JavaScript में variable बनाते हैं। Percentage sign in JavaScript is an example of arithmetic operator. ये basically आपका रिमाइंडर निकालने के काम आता है। जैसे हम डिवाइड करते हैं दो नंबर को, तो जो रिमाइंडर निकालना है अगर हमें, तो हम ये परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। नंबर इन JavaScript आर डबल प्रिसीजन, दैट इज 64 बिट कंज्यूम करते हैं ये। इसके बाद हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और जो कि आपके सब्जेक्टिव हैं आपकी मेन बुक में से। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वैक्स एंड डिफरेंट मोड्स इन विच इट कैन वर्क। क्या डिफरेंट मोड्स हैं आपके वैक्स जिसमें काम करता है, वैक्स के बारे में बताना है। वैक्स इज अ हाई परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबल वीडियो कंपोजिशनिंग एंड स्पेशल इफेक्ट सॉफ्टवेयर। इट कैन क्रिएट 2D एंड 3D स्पेशल इफेक्ट्स। 2D और 3D स्पेशल इफेक्ट्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये स्पेशल इफेक्ट्स के लिए ही ज़्यादा यूज़ किया भी जाता भी है। ये 2 मोड में यूज़ हो सकता है हमारा, एज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, यानी हम सिंगल इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, और इसको एज अ किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में एज अ प्लग इन भी यूज़ किया जा सकता है। राइट, एनी 2 फीचर्स ऑफ AVI ट्रिक्स। AVI ट्रिक्स के 2 फीचर बताने हैं। AVI ट्रिक इज अ नॉन लीनियर नॉन डिस्ट्रक्टिव AVI वीडियो एडिटर है, एंड इट हैज़ अ रियल टाइम प्रीव्यू। रियल टाइम प्रीव्यू आपको ये शो करता है जो भी आप एडिट कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, जो आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ही पूछे हैं। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ टाइमलाइन व्यू इन विंडोज़ मूवी मेकर। विंडोज़ मूवी मेकर में आपके 2 फीचर्स पूछे गए हैं। विंडोज़ मूवी मेकर के अंदर टाइमलाइन का क्या फीचर है। एक डिटेल्ड व्यू आपका प्रोवाइड करता है मूवी में, या जो आपकी प्रोजेक्ट है उसके अंदर। अलाउ फाइनर एडिट्स आपको अलाउ करता है। टाइमलाइन आ रही होती है तो उसमें आप पर सेकंड के हिसाब से जो है एडिट कर सकते हैं ईजिली। ट्रिम वीडियो क्लिप आपकी ट्रिमिंग करने में हेल्प करता है। एडजस्ट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशंस आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। एंड व्यू द ऑडियो ट्रैक देख सकते हैं आप इसके अंदर, जो आप दूसरे व्यूज़ में नहीं देख सकते। रिव्यू और मॉडिफाई द टाइमिंग ऑफ क्लिप। आप किसी क्लिप की टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं, उसको रिव्यू या मॉडिफाई कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 इमेज फाइल फॉर्मेट दैट आर पॉपुलर फॉर FTP एंड WWW। और FTP के लिए कौन से 2 फॉर्मेट्स हैं जो पॉपुलर है। एंड ऑल्सो स्टेट वेदर दे आर कंप्रेसिबल और नॉट, क्या वो कंप्रेसिबल है या नहीं है। यूजली इंटरनेट पे जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो आपके JPG, JPEG, GIF, PDF, ये आपके ज़्यादा पॉपुलर हैं FTP और WW पर्पज़ के लिए, और ये आपके कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं। तो PNG एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि आपका कंप्रेसिबल है, जिसको आप फर्दर कंप्रेस कर सकते हैं। कभी कभी इसको यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये भी। गिव एनी 2 टिप्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग जावास्क्रिप्ट कमांड। जावास्क्रिप्ट कमांड लिखते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। कोडिंग इज़ रिटन इन टेक्स्ट एडिटर में हम लिखते हैं। हम इसके लिए जो है MS वर्ड या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला टेक्स्ट एडिटर के अंदर ही कोडिंग करेंगे। कोडिंग कैन बी चेकड इन एनी ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र में हम इसको चेक कर सकते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे।
ऑन ब्रैकेट जो भी ब्रैकेट लगाएंगे यानी टैग लगाएंगे उसे क्लोज ज़रूर करेंगे। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन लगाकर उसको एंड करेंगे। और ये केस सेंसिटिव होता है, यानी जो कैपिटल लेटर्स में आपने कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर किया है या कोई मेथड वगैरह यूज़ किया है तो उसको ऐसे ही यूज़ करेंगे, जो स्मॉल में है उनको स्मॉल में यूज़ करेंगे। वाइट स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड टैब्स आर इग्नोर्ड, अगर एक से ज़्यादा स्पेस आप दे देते हैं तो वो इग्नोर कर देता है। लाइन ब्रेक आर इग्नोर्ड एक्सेप्ट विद अ स्टेटमेंट, अगर विद इन स्टेटमेंट के अंदर कोई लाइन ब्रेक है उसको छोड़ के बाकी सब जगह ये लाइन ब्रेक को, यानी जहाँ आप एंटर की प्रेस करते हैं उसको इग्नोर कर देता है। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड, इस कोड में आपने अगर ध्यान से देखेंगे स्क्रिप्ट के अंदर तो एस एक एरे बनाया है जिसमें ब्लू रेड ऑरेंज येलो जो है दिए हुए है। तो नॉर्मली एरे में जो है आपके इंडेक्स के अकॉर्डिंग 0th इंडेक्स पे ब्लू, फिर 1 पे रेड, सेकंड पे ऑरेंज, येलो पे 3 पे येलो, इस तरीके से स्टोर होगा। बट जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ रिवर्स हो जाएंगी, तो 0th पे उसकी जगह येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमने आई 0 से लेके एस की लेंथ तक चलाया है 2 इंक्रीज करके। पहले आपके इसमें वैल्यू जो है वो 0th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी 2 अपर केस लगा के। तो आपका पहले जो प्रिंट होगा वो आपकी 0th इंडेक्स पे येलो है, येलो प्रिंट होगा। और उसके बाद उसमें 2 प्लस करके सेकंड इंडेक्स पे जो आपका टेक्स्ट है दैट इज रेड, रेड प्रिंट होगा, यानी आउटपुट आएगा इसमें येलो एंड रेड, ये भी कैपिटल में आएगा बेसिकली। तो ये इसका पर्टिकुलर आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है क्लीन अप योर वेब पेज फॉर अननेसेसरी कोड, यानी आपके हो सकता है आपने जो वेबसाइट या वेब पेज बनाया है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कोड है जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिससे आप पेज को फास्ट कर सकते हैं। रिड्यूस कोड एंड पेज साइज, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। हेल्प इन फास्टर डाउनलोड, जिससे हम पेज को फास्टर डाउनलोड करवा सकते हैं यूज़र के ब्राउज़र पे। इफेक्टिव कोड ही रहता है इसमें, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो कोड हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। फिक्स एरर क्या होता है? बिफोर यू पब्लिश द वेबसाइट चेक फॉर एनी एरर फॉर फिक्सेशन, अगर आपकी वेबसाइट में कोई एरर है तो उसको चेक करते हैं फिक्स एरर में हम। हेल्प सेव टाइम्स एंड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, अगर कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम पहले ही चेक कर लेते हैं, हमारा टाइम बचाता है ये। रिमूव एनी प्रोबेबल एरर्स, कोई पॉसिबल एरर्स जो आ सकती है जैसे कोई लिंक ब्रेक वगैरह है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है वो हम पहले ही चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं 3 मार्क्स के। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ वीडियो, ऑडियो एंड पिक्चर फाइल फॉर्मेट सपोर्ट बाय विंडोज़ मूवी मेकर। आपने ऑडियो, वीडियो और पिक्चर फाइल फॉर्मेट बताने हैं विंडोज़ मूवी मेकर के अंदर। दो एग्जाम्पल देने हैं। वीडियो के लिए यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो MP4 या WMV यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप जितने याद रख सके उतना अच्छा है। AVI भी काफ़ी यूज़ होता है। एंड ऑडियो के लिए हमारे पास MP3 यूज़ होता है, WAV यूज़ होता है, ये ज़्यादा पॉपुलर है बेसिकली। इसके अलावा आप MP3 के अलावा MP2 का अब तो नहीं यूज़ होता बट पहले यूज़ होता था। इसके अलावा .SND, .MPA, .ASF, .AIF, .MID, ये सभी ऑडियो के फॉर्मेट्स हैं। पिक्चर के लिए BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, ये सब आपके पिक्चर के, तो आप इसमें से दो ही लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू अंडू ट्रिम चेंजेस इन अ क्लिप इन विंडोज मूवी मेकर? एक्सप्लेन द टर्म कंटिन्यूस क्लिप एंड नेम द 2 फाइल फॉर्मेट इन विच अ मूवी फाइल इज स्टोर्ड इन विंडोज मूवी मेकर। तो क्या पॉसिबल है कि हम जो ट्रिम हमने किया है वीडियो को उसे हम अंडू कर सके? बिल्कुल पॉसिबल है, यस, क्योंकि वो डिलीट तो होता नहीं, एक्चुअली हाइड करते हैं, तो वो हम दोबारा से अनट्रिम या अनहाइड कर सकते हैं। कंटिग्यूस क्लिप की अगर हम बात करें तो कंटिग्यूस क्लिप मीन्स दैट द स्टार्ट टाइम ऑफ द सेकंड क्लिप इमीडिएटली फॉलोज द एंड टाइम ऑफ द फर्स्ट क्लिप और कमांड इज गिवन टू डू सो। आप कंटिग्यूस क्लिप जो है बेसिकली सिंपली अगर हम समझें तो ऐसा होता है कि हमने ही कोई जो वीडियो है वो अलग अलग पोर्शन से बनाई हुई है, या हमने बनाकर उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है खुद ही अपने से, या कंप्यूटर में इसको जो है कह सकते हैं कि स्प्लिट करने का ऑप्शन होता है विंडोज़ मूवी मेकर में, तो वो क्या करता है कंटिन्यूअस क्लिप्स बना देता है। यानी एक साथ हम बड़ी जो वीडियो है उसके साथ मैनेज ना करके छोटी छोटी क्लिप्स के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम चाहें तो इनको दोबारा से ज्वाइन करवा सकते हैं, कंटिन्यूअस क्लिप को फिर से ज्वाइन किया जा सकता है। ये टाइमलाइन पे नहीं, जो आपका टास्क पेन होता है उसी एंड पर हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो वहाँ पर ये कंटिन्यूअस क्लिप्स आपके पास प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इसने 2 फाइल फॉर्मेट्स पूछे हैं आपके वीडियो के जो विंडोज़ मूवी मेकर सपोर्ट करता है बेसिकली, WMV और AVI।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट टैग। ऑब्जेक्ट टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई 3 एट्रीब्यूट्स आपने बताने हैं। सबसे पहले नेम, जो ऑब्जेक्ट का नेम बताता है। इसके बाद टाइप है, जो आपके मीडिया प्लेयर का टाइप बताएगा, किस तरह का मीडिया आप उसमें एम्बेड करना चाहते हो, कोई ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, या आप किस प्लेयर से उसको एम्बेड करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आप डेटा बता सकते हैं, कहाँ से आ रहा है, कौन सी किस तरह का डेटा है, वी स्पेस आपका वर्टिकल स्पेस कितना लेगा, हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना लेगा, इस से बता सकते हैं। एंड कोड बेस से आप जो है पाथ बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट का कहाँ लोकेटेड है, अलाइन आप उसकी अलाइनमेंट बता सकते हैं, बॉर्डर बता सकते हैं, हाइट और विड्थ बता सकते हैं, एसआरसी से आपका सोर्स बता सकते हैं, ऑटो स्टार्ट से बता सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए, बट आपसे पूछे हैं 3 हैं तो आप 3 ही वहाँ लिखेंगे, कोई भी जो आप अच्छे से लिख समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एंड एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। डेवलपिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होता है। इंटरेक्ट विद यूज़र इंटरेक्टिविटी प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली यूज़र से जो डाटा हम मंगवा रहे हैं उसको वैलिडेट करने के लिए यूज़ होता है इनपुट को। गेम्स वगैरह बनाने के लिए, मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है इसका। एंड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर सिमिलर टू डिक्शनरी, डिक्शनरी की तरह इनको यूज़ किया जाता है, यानी एज अ दूसरे प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ कोड इन जावास्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट अ बाइनरी नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर। यानी एक आपने बाइनरी नंबर 0101 वाला नंबर एंटर करवाना है और उसका डेसिमल नंबर आपने यूज़ जो है डिस्प्ले करवाना है। बहुत सिंपल है। स्क्रिप्ट टैग से समझिए क्या लिखा है इसमें। यहाँ पर हमने एन ओ यहाँ पर नंबर का शॉर्ट फॉर्म लिया है, ये एक वेरिएबल लिया है। इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर बाइनरी नंबर, ये एक टेक्स्ट मैसेज है जो यूज़र से एक एंटर नंबर करवाएगा और एन ओ नाम के वेरिएबल में डाल देगा। दूसरे स्टेप में इससे नेक्स्ट नम इक्वल्स टू पार्स इंट ब्रैकेट में नंबर कॉमा 2। इसका मतलब क्या है, जो नंबर हम यूज़र से एंटर करवा रहे हैं उसको हम पार्स करवाना चाहते हैं एज अ इंटीजर। वो बाइनरी से उस कॉमा 2 का मतलब है बाइनरी नंबर है ये, इसको एज अ बाइनरी ट्रीट करना है और इसको पार्स इंट यानी इंटीजर में कन्वर्ट करके नम में डाल देना है। तो अगर हम कोई भी नंबर डलवाते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि वो एज अ टेक्स्ट आता है, तो टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए भी हम इस पार्सेंट का यूज़ करते हैं। और अगर वो किसी डेसिमल नंबर के अलावा किसी दूसरे फॉर्मेट में है तो उसे कन्वर्ट करवाने के लिए भी हम पार्स इंट का ही यूज़ करते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो भी हम इनपुट डालेंगे वो बाइनरी का ही होना चाहिए, क्योंकि उससे अलग अगर कोई टेक्स्ट या कोई और दूसरा नंबर डाल देंगे तो वो ठीक से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा उसको। नेक्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने सिंपली उस नंबर को प्रिंट करवा दिया है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ सी एस एस ऑल्सो सजेस्ट टू वेबसाइट दैट ऑफर फ्री डिजाइनिंग। सी एस एस का क्या यूज़ है, बहुत अलग अलग तरीके से हम सी एस एस का यूज़ कर सकते हैं। स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, टाइम बचाता है हमारा, एडवांस फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं इसके अंदर, इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है आपके वेरियस एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स के लिए, अट्रैक्टिव और क्रिएटिव डिज़ाइन बना सकते हैं। आजकल तो सी एस एस बहुत कुछ कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग के ऑप्शन जो हैं स्टाइल्स वगैरह के अंदर आ गए हैं। एंड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री सी एस एस डिज़ाइंस डाउनलोड जहाँ से आप कर सकते हैं, उनमें से ये कुछ हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं इसके लिए, और जब आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ से आप सी एस एस कोड कॉपी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। राइट अ कोड इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र, स्टोर दैम इन एन एरे एंड डिस्प्ले द सॉर्टेड एरे। आपने यूज़र से 5 नंबर एंटर करवाना है, उनको एक एरे में एंटर करवाना है और उनको सॉर्ट करके डिस्प्ले करवा देना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली एक एरे लिया हमने ARR के नाम से और उसमें यूज़र से नंबर्स एंटर करवा लिए। यहाँ पर देखिए पार्सिंट मेथड फिर से यूज़ किया है, ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट से एंटर एनी नंबर करवाए और प्रॉम्प्ट में इसमें देखिए दूसरे आर्गुमेंट में कॉमा 10 लिया। 10 का मतलब है इसे एज अ डेसिमल नंबर ट्रीट करके आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने जैसे बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि वो आपका जो भी नंबर डालेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेता है, लेकिन उसे बाद में हम पार्स इंट से कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर में। तो जो भी नंबर है वो एक एक करके 5 नंबर आपके एरे में स्टोर हो जाएंगे इस फॉर लूप के अंदर। देन बाहर ARR.sort हमने उसको सॉर्ट कर दिया एरे को, एंड उसके बाद सिंपली हमने उसको डिस्प्ले करवा लिया 0 से लेके 5 तक। तो जो भी कंटेंट आपके एरे के हैं वो आपके सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है आपने। पहली टर्म है आपकी MIDI। MIDI क्या होता है, इट इज़ एक्रोनिम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस की फुल फॉर्म है। एंड MIDI फाइल ओवर द वेब वर्क्स एज अ प्रोग्राम दैट रन साउंड कार्ड। साउंड कार्ड्स को रन करने के लिए यूज़ होता है।
एंड ये आपका प्ले साउंड कार्ड को प्ले करने के लिए, उनसे साउंड जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। इट टेल्स द साउंड कार्ड व्हाट नोट टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हाट ड्यूरेशन। जैसे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, कुछ उस तरीके के कंटेंट ये आपके जनरेट कर सकता है MIDI फाइल फॉर्मेट। सॉर्ट ऑफ रनिंग अ गिटार थ्रू अ कंप्यूटर देन आउट अ स्पीकर। स्पीकर से आप गिटार बजा सकते हैं इस फॉर्मेट के थ्रू। इंटरफेस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोग्राम दैट क्रिएट साउंड। सो आपके उनके बीच में इंस्ट्रूमेंट इंटरफेस का काम करता है, आपके एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म के और प्रोग्राम के, जो किस तरीके से कहाँ कितनी नोट पर आपने पिच देनी है कितनी नहीं, वो सब ये डिसाइड करता है, ये फॉर्मेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हेल्पर एप्लीकेशन। हेल्पर एप्लीकेशन की बात करें तो हेल्पर एप्लीकेशन आर प्रोग्राम दैट आर अटैच्ड टू द नेट्सकेप ब्राउजर। नेट्सकेप ब्राउजर्स के साथ यूज होते थे, उस टाइम पर यूज होते थे 91, 92, 93 के अंदर हम ब्राउजर के अंदर इसको यूज़ करते थे। इन ऑर्डर टू प्ले साउंड लाइक्स वेव, AU एटसेट्रा, किस तरह की साउंड या कोई वीडियो वगैरह प्ले करने के लिए हम इनका यूज़ करते थे। यू विल नीड टू अटैच एन एप्लीकेशन दैट ब्राउजर कैन यूज़ टू प्ले साउंड। तो ब्राउजर के अंदर पहले वो प्लेयर अटैच करना पड़ता था, देन हम ऑडियो को ही प्ले कर पाते थे। तो वो हेल्पर एप्लीकेशन होती थी बेसिकली। हेल्पर एप्लीकेशन और प्लगइन्स आर प्रोग्राम दैट योर वेब ब्राउजर यूजेस टू प्ले डिस्प्ले फाइल फॉर्मेट्स इट कैन नॉट हैंडल। तो जिन फाइल फॉर्मेट को ब्राउजर हैंडल नहीं कर सकता था, वो हम हेल्पर एप्लीकेशन या प्लगइन की हेल्प से प्ले करते थे। सम एग्जाम्पल इंक्लूड JPEG व्यू, JPEG फाइल को देखने के लिए विंडो मीडिया प्लेयर को यूज़ कर सकते थे, क्विक टाइम प्लेयर या रियल प्लेयर या एडोब रीडर्स। ये हमारे पास आज भी हम इंक्लूड करके इनको यूज़ करते हैं। अब तो बाय डिफॉल्ट सभी ब्राउजर के अंदर ये इनबिल्ट आते हैं बेसिकली। पहले हमें अलग से बताना पड़ता था कि हम किस ब्राउजर में इसको प्ले करवाना या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मिक्सपॉड। मिक्सपॉड क्रिएट्स अ फ्री फ्लैश विजेट टू एम्बेड इनटू अवर वेबसाइट। अगर हम किसी फ्लैश फाइल को या किसी तरह फाइल में वीडियो को हम एम्बेड करवाना चाहते हैं अपनी फाइल में, तो उसे फ्लैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसका लिंक जनरेट करके देता था। द प्रोज दैट वी गेट अ प्लेथोरा ऑफ ग्रेट डिजाइन ऑप्शन, इसमें डिजाइनिंग ऑप्शन मिलते थे। एम्बेडेड सॉन्ग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग आर्टिस्ट सॉन्ग्स वगैरह, एक्सेस टू पॉपुलर सॉन्ग्स एंड प्लेलिस्ट का इसमें ऑप्शन हमें मिलता था। एंड द कॉन्स आर दैट वी हैव टू साइन अप करना पड़ता था हमें प्लेयर डिस्प्ले अ लिंक टू मिक्सपॉड, जिससे हमें एक लिंक ज़्यादा यानी इसमें साइन अप करना ज़रूरी था। अब तो ये यूज़ नहीं होता है। मिक्सपॉड इज़ एन ऑनलाइन म्यूजिक पोर्टल विच प्रोवाइड इट्स यूज़र एवरी जनर ऑफ म्यूजिक टू लिसन। यानी आप यहाँ से म्यूजिक भी लिसन कर सकते हैं। गूगल रीडर MP3 प्लेयर। गूगल रीडर हैज़ एन इनबिल्ट MP3 प्लेयर दैट इट हैज़ जीमेल प्लेयर पहले था, अब दोनों ही नहीं यूज़ होते हैं। गूगल भी अपना मल्टीमीडिया प्लेयर प्रोवाइड करता था। इट ऑल्सो वर्क ऑन नॉन गूगल वेबसाइट पर भी काम करता था। एंड फ्री आपका रिसोर्स, फ्री ओपन सोर्स था, तो ये सभी इसको यूज़ कर सकते थे। दिस प्लेयर हैज़ अ वॉल्यूम कंट्रोल था इसके अंदर। इट ऑटो डिटेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ म्यूजिक फाइल को डिटेक्ट कर लेता था। सो रीडर्स नो हाउ लॉन्ग द सॉन्ग विल लास्ट, तो कितने टाइम तक चलेगा। तो ये तब की बात है जब ब्राउजर डायरेक्टली आपका कोई ऑडियो प्ले नहीं कर पाते थे, तब हमें गूगल रीडर प्लेयर या ये सब जो है आपके, ये आपके हेल्पर एप्लीकेशन के तौर पर हम इनको यूज़ करते थे। फ्री वीडियो कोडिंग सेम कुछ इसी तरह का है। आप इसमें वीडियो फ्री सर्विस थी ऑनलाइन ये बेसिकली, विच हेल्प्स टू क्रिएट अ वीडियो वेब वीडियो प्लेयर बनाने में आपका हेल्प करता था। इट इज़ अ फ्री वीडियो कोडिंग विजार्ड, विजार्ड की तरह यूज़ काम करता था। दैट क्रिएट्स कस्टम HTML वीडियो कोड्स, वीडियो कोड भी जनरेट करके देता था। जैसे आज की डेट में हम यूट्यूब से कोई वीडियो एम्बेड करते हैं तो iFrame कोड जनरेट हो जाता है, ये काफ़ी ईजी हो गया है। लेकिन पहले के टाइम पे काफ़ी थोड़ा अलग डिफरेंट या बड़ा कोड होता था, वो कोड हम यहाँ से जनरेट करवा सकते थे। तो अलग अलग फाइल फॉर्मेट बता सकते थे हमें कौन कौन से फॉर्मेट चाहिए, वो हम चूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट आपके पास गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन। इन फाइल एक्सटेंशंस के बारे में आपको बताना है। .mid आपकी MIDI फाइल की आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन होती है। MIDI फाइल्स मैंने जैसे बताया था आपको, कैन बी प्लेड विद विंडो MIDI सीक्वेंसर की हेल्प से इसको प्ले कर सकते हैं। एंड दे आर म्यूजिक फाइल्स दैट कन्फर्म द MIDI स्टैंडर्ड्स को जो फॉलो करती हैं वो म्यूजिक फाइल्स होती हैं। प्ले दैम विद मीडिया प्लेयर ऑन पेंटियम कंप्यूटर्स, और इनसे ऊपर के जितने भी हैं सब के अंदर हम इनको प्ले कर सकते थे, यानी कैपेबिलिटी थी। SND इट इज़ अ मैकिंतोश क्लिकेबल साउंड फॉर्मेट, मैक के सिस्टम्स में ये जो काम करता था। इट कैन बी प्लेड ऑन एनी मैकिंतोश और पेंटियम कंप्यूटर्स, दोनों पे चलते थे ये। साउंड फॉर्मेट ही था बेसिकली। PSD सबको पता है, बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। फोटोशॉप का आपका डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट फाइल होती है, रो डॉक्यूमेंट होता है। बाद में हम उसको जो है कह सकते हैं एक्सपोर्ट कर लेते थे किसी भी इमेज फाइल फॉर्मेट में। तो फोटोशॉप की जो फाइल होती है वो आपकी ग्राफिक फाइल PSD फॉर्मेट में सेव होती है। दे आर ओपनेबल ऑन पेंटियम और मैकिंतोश, किसी भी फोटोशॉप के जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम उसको ओपन कर सकते हैं। प्रॉप्रेटरी इमेज फाइल फॉर्मेट है, एडोब का है ये, हम पब्लिकली और कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता है। राइट अ कोड इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट अ नंबर ऑफ फ्रॉम यूज़र एंड जनरेट
एक यूज़र से नंबर एंटर करवाना है और आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है ग्रेटर देन जो भी आपने नंबर एंटर किया है उससे बड़ा नंबर आपने जनरेट करवाना है। तो उसके लिए हमने सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल या a इक्वल्स टू 0 और उससे यूज़र से एक नंबर एंटर करवा लिया। एंड इसमें हमने क्या किया, b के अंदर a प्लस करके मैथ डॉट रैंडम एक नंबर जनरेट किया एंड इसमें जो है हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर एक कंडीशन आप लूप लगा सकते हैं कि ये हमें बार बार तब तक आपका कॉल करना है जब तक वो नंबर आपका इसमें a में हम 1 या 2 कुछ भी दे सकते हैं या 2 रैंडम नंबर हम जनरेट करवा सकते हैं या उसमें +1 या +2 हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। a के 0 की जगह या 1 2 3 आप कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट इवन नंबर आफ्टर नंबर एंटर। जो भी आपने नंबर एंटर करवाया है उससे नेक्स्ट इवन नंबर आपको एंटर करना है। तो सेम वही हमने यूज़र से नंबर एंटर करवाया एंड उसके बाद हमने जो भी हमारा नंबर है उसमें 2 प्लस कर दिया, तो उससे नेक्स्ट जो भी नंबर आएगा वो आपका प्लस हो जाएगा अगर वो इवन नंबर है, अदरवाइज 1 प्लस करेंगे तो भी इवन नंबर जनरेट करके हमने सिंपली डिस्प्ले करवा दिया। अगर 2 एंटर होता है तो 4 आ जाएगा नेक्स्ट इवन नंबर, और अगर 5 एंटर किया है तो आपका 6 आ जाएगा +1 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, डिस्प्ले द टोटल मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स मिले हैं उसको, उसकी परसेंटेज, ग्रेड, ये सब आपने प्रिंट करवानी है। ग्रेड जो है वो आपकी कंडीशन है कि 75 से ज़्यादा है तो A, 75 से 60 है तो B, 60 से 33 है तो C। ये आपका कोड है, इसको ध्यान से देखेंगे हम। पहले हमने इसमें वेरिएबल लिए हैं MSE डॉट पर ग्रेड, एंड नाम से पता चल रहा है टोटल हो गया पर आपका परसेंटेज और ग्रेड हो गई। MSE में हमने 2 नंबर एंटर करवाए हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश के प्रॉम्प्ट के थ्रू, और उन्हें % से हमने सिंपली इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। देन टोट वेरिएबल में हमने तीनों नंबर को ऐड किया, परसेंटेज में टोटल को हमने 300 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करा, परसेंटेज आ गई हमारी। देन हम परसेंटेज को डिस्प्ले करवा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, एंड देन हमने चेक की कंडीशन लगा के इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 75 तो ग्रेड आपकी A प्रिंट हो जाए, अदरवाइज अगर वो 75 से बड़ी नहीं है पर 60 से बड़ी है, 60 के बराबर है तो B प्रिंट हो जाए, और अगर 60 से भी बड़ी नहीं है तो हमने चेक किया कि वो 33 से बड़ी है तो C प्रिंट हो जाए ग्रेड, और अगर वो 33 से भी बड़ा नहीं है तो आपके मार्क्स टोटल एवर परसेंटेज तो ग्रेड D प्रिंट हो जाए। दैट इज सिंपली हमने ये यहाँ पर ग्रेड के अंदर वेरिएबल वैल्यू गेट करवाई, लास्ट में ग्रेड को प्रिंट करवा दिया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये कोड है हमारे पास, इसमें एक वेर फ्रूट हमने एरे लिया जिसमें एप्पल मैंगो डलवाया है, और वेर 50 पोजीशन पे हमने ऑरेंज डलवा दिया। उसके बाद हम फ्रूट की लेंथ निकालना चाह रहे हैं, तो क्योंकि 50th पे निकाला है तो एक जो भी लास्ट इंडेक्स होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ एक ज़्यादा नेक्स्ट पोजीशन आ जाएगी दैट इज़ 51, और लास्ट में एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड राइट द फॉलोइंग यूजिंग स्विच केस। इसी प्रोग्राम को स्विच केस से लिखना है। इसमें हमने कंडीशन चेक करी है कि A के अंदर अगर 1 है तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे MWF प्रिंट हो जाए, और A की वैल्यू अगर 2 है तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे प्रिंट हो जाए, अदरवाइज संडे प्रिंट हो जाए। अगर हम इसको स्विच केस से करेंगे तो स्विच में A हमने चेक किया एंड केस 1 लिया हमने, अगर 1 आता है A की वैल्यू तो आपके पास मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर केस 2 है तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे प्रिंट हो जाएगा, और हमने डिफ़ॉल्ट में डलवा दिया संडे। तो ये दोनों प्रोग्राम सेम काम करेंगे। पहले हमने ऊपर इफ से दिया हुआ था और नीचे हमने इसको स्विच केस से किया है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट आपको है, कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।